नमस्ते सभी को। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कविता स्वामी। पाठ 3 पढ़ेंगे हम, कक्षा 6 का पाठ 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। क्या नाम है पाठ का? नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। हम लेखक का कुछ जीवन परिचय जानेंगे। प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। उनका असली नाम श्री धनपत राय था। प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था? श्री धनपत राय। माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनके पिता डाकखाने में मुंशी थे, इसी कारण उनके नाम के साथ भी मुंशी लगाते थे। पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर रोजी रोटी चलाई। उसके साथ साथ मैट्रिक भी पास किया। स्कूल में मास्टरी शुरू की। उन्होंने FA और BA पास किया। पारिवारिक जीवन कष्टदायी रहा। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर रोजी रोटी चलाई। उसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक भी पास किया और BA और MA की पढ़ाई भी की। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित हो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने। प्रेमचंद जी ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उपन्यास कब से लिखना शुरू किया? 1901 से, और कहानी 1907 से लिखनी प्रारंभ की। उन्होंने हिंदी कहानी में एक नई पहचान बनाई और आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। क्या कहलाए? आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता। हम पाठ का सार पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम क्या है? नादान दोस्त। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। केशव के घर की दीवार की कंगनी में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे में ज़्यादा जानते थे। अंडे काफ़ी ऊंचाई पर थे, इसीलिए वे उन्हें देख नहीं पाते थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। माता पिता के व्यस्त रहने के कारण वे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते थे। उन्हें चिड़िया के अंडों की सुरक्षा की बड़ी चिंता सताती थी। आखिर में अंडों की रक्षा के लिए एक फैसला किया गया। उन्होंने माँ से छिपकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध कर दिया। अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। एक दोपहर को जब माँ सो गई तब दोनों बच्चों ने एक स्टूल लेकर उसके नीचे चौकी लगाकर चढ़ गए। नीचे से स्टूल पकड़े हुआ था। केशव बड़े ध्यान से अंडों की रक्षा में जुट गया था। किसने पकड़ा था स्टूल? श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़े हुए था और केशव बड़े ध्यान से अंडों की रक्षा में जुट गया। जैसे ही उसने वहां हाथ रखा, दोनों चिड़ियाएं उड़ गई। देखा वहां 3 अंडे थे। श्यामा की मदद से कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया। चावल पानी की प्याली भी वहां रख दी। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तभी माँ की आंखें खुल गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे धूप में घूम रहे हैं। माँ ने दोनों को बहुत पीटा, बहुत डांटा और सुला दिया। शाम को जब श्यामा ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यह देखकर केशव सहम गया। तभी माँ वहाँ पहुँची। श्यामा ने माँ को बताया कि अंडे टूट गए हैं। उसे लगा शायद केशव की गलती से टूट गए हैं। उसने माँ से शिकायत की कि केशव ने अंडे को छेड़ा था। माँ ने बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेगी, मतलब उन्हें नहीं गर्म करेगी, उनके ऊपर नहीं बैठेगी। माँ ने केशव को डांट लगाई। केशव बुरी तरह डर गया था। अपनी गलती पर पछतावा कर रो रहा था। श्यामा और केशव को चिड़िया फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं दी। हम इसमें शब्दार्थ करेंगे। कॉर्निश। कॉर्निश का अर्थ क्या होता है? दीवार की कंगनी। तसल्ली, सांत्वना, दिलासा, ढाढ़स। पेचीदा, उलझन वाला, कठिन, टेढ़ा। अधीर,
उतावला आकुल, आहिस्ता, धीरे से, धीरे धीरे, धीमी आवाज़ से, यकायक। ठीक है।